ओके, आज की वीडियो में हम ऐसे 35 वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जो नेटिव एक्सेंट के लिए बहुत अहम है। अगर आप इन वर्ड्स को पढ़ना सीख जाएं तो आप नेटिव एक्सेंट को समझ भी जाएंगे और उसको अडॉप्ट भी कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो साइन आपको नजर आ रहा है बेसिकली इट्स अ फोनेटिक साइन, श्वा साउंड इसको बोलते हैं। बहुत अहम है एक्सेंट को समझने के लिए। जिन लोगों को फोनेटिक्स का इल्म है वो तो इसके बारे में जानते हैं, बट ये वीडियो आम आदमी है जिसको फोनेटिक्स नहीं आते, जो सिर्फ इंग्लिश बोलना जानता है वो भी इसको समझ जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, आप अपना एक्सेंट बेहतर भी कर लेंगे और एक्सेंट आपको समझ भी आना शुरू हो जाएगी। तो पहला वर्ड हमारे पास है एंड, और एंड हम अपनी जुबान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम इसको एंड ही पढ़ते हैं। बट जबकि जो स्पीकर है, नेटिव स्पीकर है, वो इसको एंड नहीं पढ़ता, वो इसको एन पढ़ता है, लाइक एन पढ़ेगा। ठीक है, अगर फोनेटिक्स में देखें तो ये श्वा और एन साउंड इज एन, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट। इट्स नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट। तो इस तरह आप देखें जुबान में फ्लुएंसी भी आती है, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, तो सेकंड वर्ड है हमारे पास एस। एस जो हम नॉर्मल में पढ़ते हैं एस पढ़ते हैं, बट इट्स लाइक एस। जिस तरह अगर नॉर्मल हम पढ़ें ई और जेड एस, और फोनेटिक्स लैंग्वेज में हम पढ़ें तो एस। तो as good as gold, it's not as good as gold, it's as good as gold. So इसको as हुआ साउंड हमने निकालना, as good as gold. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बट। ओके, हम आपकी रूटीन में इसको बट बोलते हैं, बट इसको जो साउंड आ रही है यहाँ पे यू की या वॉवल की, उसमें हम जोड़ दें बट। बहुत हल्का सा हमने इसको वॉवल साउंड निकालनी है। इट्स लाइक बट व्हाई नॉट, इट्स नॉट लाइक बट व्हाई नॉट, इट्स व्हाई नॉट। समटाइम इसमें आप टी को भी हज़फ कर सकते हैं फ्लुएंसी में लाने के लिए, जैसा व्हाई नॉट या बट व्हाई नॉट। तो इसको हम बट नहीं पढ़ेंगे, बहुत स्लाइड से पढ़ेंगे बट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है दैन। ओके, मैंने इसको दैन पढ़ ली है, बट इसको दैन नहीं पढ़ेंगे, इसको दैन पढ़ेंगे। तो ए साउंड हम पढ़ रहे हैं जोर से, उसको शॉर्ट करेंगे, दैन। बेटर देन एवर, इट्स नॉट बेटर देन नेवर, इट्स बेटर देन एवर, बेटर देन नेवर। तो ये दैन जो है इसकी साउंड को हम शॉर्ट करेंगे, दैन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दैट, और इसको हम दैट नहीं पढ़ेंगे। समटाइम हम इसको दैट ही पढ़ेंगे, बट मोस्टली जो फ्लुएंसी में हम पढ़ेंगे इसको दैट बोलेंगे। तो दैट है, दैट आपकी साउंड है वॉवल की, वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी, दैट। You did that, it's not that you did that, it's that you did that, not like you did that. Okay, लेकिन जब हम इसको फ्रेज में पढ़ेंगे तो वहां पे हमें दैट नहीं दैट प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, लाइक दिस, लाइक दैट बॉय, इट्स नॉट दैट बॉय, दैट बॉय। बट फ्लुएंसी में हम इसको समटाइम बोल जाते हैं, बट मोस्टली फ्रेजेस में हम इसको दैट ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोनाउन है ही, और ही का हम बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम ही में जो एच साउंड है इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम ई पढ़ेंगे। मोस्टली जो आपको मसला आता है एक्सेंट समझने में, वो ही एच प्रोनाउंस नहीं करते हैं, और अगर आप बोलें भी तो एच की वजह से आपकी फ्लुएंसी में रुकावट आती है। अगर आप एच नहीं बोलेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी जुबान कैसे रवा होती है। लाइक ही को हम ई बोलेंगे। अगर मैं इसको पढ़ता हूँ डिड ही विन, तो आप देखें मेरी जुबान में थोड़ी सी फ्लुएंसी नहीं है, बट नाउ डिड ही विन, हाउ स्मूथ इट गोज, कितना स्मूथ क्या है, डिड ही विन। तो एच नहीं पढ़ेंगे, ही में है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है हिम। हिम भी ऐसा ही है जैसे ही की तरह, जहाँ पे एच साउंड आएगा वहां पे थोड़ी सी हमारी फ्लुएंसी में रुकावट आती है, तो इसलिए हम इस बैरियर को हटाएंगे। हिम में हम एच को नहीं पढ़ेंगे, इट्स लाइक अ एम। गिव हिम टू मी, गिव हिम टू मी, इट्स नॉट गिव हिम टू मी। तो गिव हिम टू मी पढ़ेंगे तो क्या होगा, फ्लुएंसी में रुकावट आ रही है, बट गिव हिम टू मी यहाँ पे देखिए आपकी जुबान से ही रवां चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिज, सेम। यहाँ पे हम एच नहीं पढ़ेंगे, इसको इज पढ़ेंगे, इज वर्क, इट्स हिज वर्क, इट्स हिज वर्क। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हाउ। तो हर कॉपी में हम एच नहीं पढ़ेंगे, एच हज़फ कर जाएंगे। तो गिव इट टू गिव टू इट्स गिव इट टू हर, नॉट गिव इट टू नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है दैम। दैम को भी हम जिसकी वॉवल साउंड है उसको दैम नहीं पढ़ेंगे, तो दैम छोटा करेंगे, दैम, गिव टू दैम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अस। अस मोस्टली हम यूज करते हैं जब लेट के साथ हम एस करेंगे, लेट्स करेंगे, लेट अस गो, इट्स लेट्स गो, हम पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास हम जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं डू, और यहीं पे हमारी गलती आती है। डू को हम डा पढ़ेंगे, इट्स नॉट डो, इट्स डा। हाउ डू दे नो, इट्स नॉट हाउ डू दे नो। जब हाउ डू दे नो हम पढ़ेंगे तो हमारी फ्लुएंसी में रुकावट आ रही है, सो हाउ डू दे नो। मगर वॉवल से पहले हमें डू पढ़ना पड़ेगा, लाइक
हाउ डू आई नो, यहाँ पे हम हाउ आई नो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जुबान में रुकावट आ जाएगी, हमारे इंटोनेशन में फर्क पड़ेगा. हाउ डू आई नो, ऐसे हाउ डू आई नो. ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डज. इट्स नॉट लाइक अ डज, इट्स डज. इसको शॉर्ट पढ़ेंगे, जोर नहीं देंगे. डज. When does she come? Not when does she come? When does she come? When does she come? Okay, next हमारे पास वर्ड है am. और am को हम am इसमें a नहीं पढ़ेंगे, इसको हम am पढ़ेंगे. I'm okay. I'm okay. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास are. आम रूटीन में जो हम are पढ़ते तो हम लंबा लिख देते हैं आ साउंड, बट इट्स अ शॉर्ट साउंड. They are good people. They are good people. No, they are good people. हमारी जो साउंड है हमें इसको शॉर्ट करना. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है be. तो be को हम बी पढ़ेंगे, इसमें जोर से हम पढ़ेंगे बी. डोंट रूड, डोंट बी रूड, डोंट बी रूड. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हम बहुत ज्यादा अपनी जुबान में इस्तेमाल करते हैं. तो इस जब आएगा पी के टी एफ, जब टी एच था जब साउंड आएगा तो वहां पे हम एस साउंड देंगे. जैसे हमारे पास दैट्स फाइन, तो यहाँ पे टी के बाद एस आ रहा तो हम इसको पढ़ेंगे दैट्स. एस का साउंड निकालेंगे, यहाँ पे हम जी का साउंड नहीं निकालेंगे. जब वॉवल से पहले आएगा तो हम इसकी जी साउंड आएगी. लाइक वेयर्स अली, वेयर एस अली नहीं आएगा, वेयर्स अली. मगर एस जेड एस एच या चा जा इनके साथ नॉर्मली इज इस्तेमाल होता है. ठीक है, ये जो तीन है पी के टी एफ, इनके साथ एस की साउंड देगा ट्रैक्शन में, और इनके साथ जी की आवाज देगा, और इसके साथ इज की आवाज देगा. लाइक दैट्स फाइन, वेयर्स अली, वेयर इज अली नहीं, वेयर्स अली. और विच इज राइट, नॉर्मल जब एस के साथ हम एस जेड एस एच या चा के साथ. नेक्स्ट हमारे पास साउंड है वॉस. और वॉस की जो साउंड है इसमें हम वॉस नहीं पढ़ते, वॉस जो वॉवल साउंड है इसको हम बहुत छोटा करेंगे. वेयर ही, बट वेयर वाज ही, वेयर वाज ही. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हैज. वेरी ट्रिकी वन. तो जब कंट्रैक्शन में हम हैज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो एस की आवाज देगा पी टी के एफ और टी एच की बात, सेम लाइक इज. लाइक जैक्स गोन, यहाँ पे जो एस हमारा कंट्रैक्शन में है इट्स जैक्स गोन और जैक्स गोन. तो जब एस और जेड शाह या चा जा की आवाज आ जाए, ये मैंने लेमन लैंग्वेज में लिख दिया है सा जा शा या और जा या चा, इन साउंड के साथ हम अज लिखेंगे. जैसे द प्लेस चेंज्ड, द प्लेस इज चेंज्ड, यहाँ पे एस की आवाज देगा. इनके अलावा बाकी सब के साथ हैज जेड की आवाज देगा. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हैव. ओके जी, हैव जब हम कंट्रैक्शन में इस्तेमाल करेंगे, मोस्टली हम स्पीकिंग में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कंट्रैक्शन में ही इस्तेमाल करते हैं. आई वी और यू के साथ ये वी साउंड देगा. इट्स लाइक देव यू मनी, यू मनी, देव मनी, वी मनी. और बाकियों के साथ अव साउंड देगा. द बॉयज ऑफ गॉन, द बॉयज ऑफ गॉन, लाइक यहाँ पे अब की साउंड देगा. द बॉयज गुड. ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हैड. हैड भी कंट्रैक्शन में हम इस्तेमाल करेंगे तो ये देगा डी साउंड. लाइक ही, आई, शी, वो, यू के साथ डी की साउंड देगा. जैसे दे हैड लेफ्ट होम, तो इसको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे. दे और डी एच ए निकाल देंगे. देड लेफ्ट द होम, इट्स नॉट दे हैड लेफ्ट द होम, देड लेफ्ट द होम. यहाँ पे आपकी फ्लुएंसी बेहतरीन हो जाएगी. ओके, बाकी के साथ एड की आवाज देगा. द डे हैड बीन फाइन, द डे हैड बीन फाइन. ओके, नेक्स्ट वर्ड है कैन. और यहाँ पे अक्सर हम लोग बहुत गलती करते हैं कैन में, तो इट्स नॉट अ कैन, इट्स अ कैन. कैन आई गो, तो स्पीकिंग में हम इसको शॉर्ट कर दें. कैन आई गो, इट्स नॉट कैन आई गो, कैन आई गो, कैन आई गो. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शेल. और शेल को भी हम शेल पढ़ेंगे, इसको हम आई एल पढ़ेंगे. अल भी दया, इसको शल भी बोलेंगे और अल भी बोल सकते हैं. अल भी दया. ओके, इसकी आवाज आएगी एल की आवाज, अल भी दया. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है वुड. वुड आवाज देगा डी की. आई, ही, शी, वी, दे, यू के साथ डी की आवाज देगा. आड लव टू, आई वुड नहीं, आड लव टू. और बाकी सब के साथ एड की आवाज देगा. जैसे जैक हैड टू, जैक टू. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मस्ट. मस्ट हम बहुत जोर से पढ़ते हैं. मस्ट ना, इट्स मस्ट. बहुत शॉर्ट पढ़ेंगे वावल साउंड. आई मस्ट टेल हिम, इट्स नॉट आई मस्ट टेल हिम, आई मस्ट टेल हिम. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है आ. तो आ हम पढ़ेंगे जब हमारे आगे वर्ड जो मिलेगा वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो जाए. अ नाइस कार, इट्स नॉट ए नाइस कार या आ नाइस कार, अ नाइस कार.
बहुत शॉर्ट पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है दा या दी जो भी है। सिंपली कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो हम दा पढ़ेंगे, टी एच दा। जैसे ये हमारे पास कॉन्सोनेंट जी आ गया तो हम दा इंग्लिश पढ़ेंगे, और वॉवल होगा तो वॉवल से पहले हम डी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ई आ गया तो हम यहाँ पे उसको दी इंग्लिश पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है एन। बिफोर वॉवल इसको हम एन पढ़ेंगे, और एन नहीं पढ़ेंगे एन एप्पल, बट एन एप्पल एन एप्पल। नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद बताऊंगा जब हमने वर्ड्स को भी समटाइम जब मिलाते हैं तो उसकी आवाज़ को हम ब्लेंड करते थे। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ एन एप्पल एन एप्पल, तो यहाँ पे एन को मैंने इसके साथ ब्लेंड करने की कोशिश की ताकि फ्लुएंसी बरकरार रहे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सम। यहाँ पे भी हम जोड़ देते हैं सम, नॉट सम। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सम। Give me some pepper, not give me some pepper, give me some pepper, okay. बट जहाँ पे हम किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में श्योर हों तो वहाँ पे हम सम पढ़ेंगे जोर वाला, सम पीपल। यहाँ पे सम पीपल नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एट, तो एट हम एट पढ़ेंगे, लाइक come at home, not come at home, come at home, okay. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फोर, इसको हम फा पढ़ेंगे, एफ ए फा। जब कॉन्सोनेंट आएगा कॉन्सोनेंट से पहले हम इसको पढ़ेंगे फा। कम्फर्टी, नॉट कम्फर्टी, कम्फर्टी, ओके। और जब वॉवल आएगा तो वॉवल के साथ हमने इस आर को पढ़ना है, कॉन्सोनेंट के साथ हम आर को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम फॉर पढ़ेंगे, कम फॉर अ मील, ओके। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सोनेंट आ गया है ए, तो अब इस आर को पढ़ना पड़ेगा, कम फॉर अ मील। It's not a four, it's a for meal, okay? और जो ओ साउंड है यहाँ पे इसकी ओ नहीं करना, वो बहुत शॉर्ट करना, फॉर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास है फ्रॉम। आम रूटीन में उसे फ्रॉम पढ़ते हैं, बट इट्स बेसिकली फ्रॉम, नॉट अ फ्रॉम, फ्रॉम। समटाइम्स हम लंबा भी कर देते हैं फ्रॉम, बट आम रूटीन की फ्लुएंसी में उसे फ्रॉम पढ़ेंगे। आई कम फ्रॉम लंदन, इट्स नॉट आई कम फ्रॉम लंदन, आई कम फ्रॉम लंदन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ऑफ। ये बहुत हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, और फ्लुएंसी में ये बहुत अहम है, लाइक ऑफ। द किंग ऑफ जंगल, नॉट किंग ऑफ जंगल, किंग ऑफ जंगल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है टू। तो जब कॉन्सोनेंट से पहले आएगा तो हम इसको टा पढ़ेंगे, इसका टू था। जैसे गिव इट मी, नॉट इफ गिव इट टू मी। देखिए यहाँ पे आपकी फ्लुएंसी डिस्टर्ब होती है, तो गिव इट मी। और जब इसके आगे कॉन्सोनेंट वोवल आ जाए, जैसे यहाँ पे वोवल आ गया तो अब हम इसको टू पढ़ेंगे, ओके। आई वॉन्ट टू आस्क, आई वॉन्ट टू आस्क, ओके। इन 35 वर्ड्स को अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपका एक्सेंट की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो जाएगी, और आपका एक्सेंट गारंटेड आपका बेहतर हो जाएगा। ओके, थैंक्स वेरी मच।